पर्स या वॉलेट में जो ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा है, कभी सोचा है कि वो सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं है। असल में वो सड़क पर आपकी कानूनी और फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक शील्ड, एक ढाल है। लेकिन क्या ये ढाल वाकई आपका बचाव कर रही है? चलिए आज पता करते हैं कि ये ढाल कितनी मजबूत है और कहीं इसमें कोई दरार तो नहीं। जरा सोचिए, गाड़ी का इंश्योरेंस तो सब करवाते हैं, हर साल उसका प्रीमियम भी भरा जाता है। तो ऐसा लगता है कि किसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में हम पूरी तरह से कवर्ड है, सेफ हैं। पर क्या ये वाकई सच है? अब जो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये शायद आपको हैरान कर दे। सर्वे बताते हैं कि लगभग 40% एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह इंश्योरेंस की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती है जो जाने अनजाने में बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आखिर ये जाल है क्या जिसमें इतने सारे लोग फंस जाते हैं? असल में इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में ही छुपी हुई है। जी हाँ, सबसे बड़ी वजह है लाइसेंस की कैटेगरी और आपकी गाड़ी का मिसमैच होना। मतलब बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जो गाड़ी चला रहे हैं उनका लाइसेंस उस गाड़ी के लिए वैलिड भी है या नहीं। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की कार से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो सोचेगा चलो कोई नहीं, मेरे पास लाइसेंस तो है ही। लेकिन जब बीमा कंपनी क्लेम देखती है तो पता चलता है कि लाइसेंस तो सिर्फ गियर वाली मोटरसाइकिल यानी MCWG के लिए है, और नतीजा लाखों का क्लेम एक झटके में रिजेक्ट। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचने का तरीका क्या है? तरीका बहुत सीधा है, अपने लाइसेंस को ठीक से समझना। चलिए लाइसेंस की अलग अलग कैटेगरीज को जानते हैं और देखते हैं कि ये इतनी जरूरी क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि लाइसेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है लर्नर्स लाइसेंस या LL, जो किसी अनुभवी ड्राइवर के साथ सीखने के लिए होता है। और दूसरा है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL, जिससे आप अकेले गाड़ी चला सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। अगर किसी के पास सिर्फ लर्नर्स लाइसेंस है तो उसे बीमा क्लेम के लिए वैलिड नहीं माना जाता। ये सिर्फ सीखने के लिए है, अकेले सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो परमानेंट लाइसेंस की सही कैटेगरी क्या है? चलिए देखते हैं। MCWG का मतलब है गियर वाली मोटरसाइकिल। LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें कारें, जीप और छोटी वैन आती हैं। HMV है ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के लिए। और ट्रांस होता है कमर्शियल ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी गाड़ी की कैटेगरी आपके लाइसेंस से मैच करती हो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब सही लाइसेंस बनवाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब RTO की लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया की बदौलत अब एक फेसलेस सिस्टम है। इसका मतलब है कि घर बैठे बिना किसी दलाल के चक्कर में पड़े अपने लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। प्रोसेस एकदम सिंपल है। परिवहन वेबसाइट पर जाकर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनना है, एक छोटा सा रोड सेफ्टी वीडियो देखना है और घर पर ही ऑनलाइन टेस्ट देना है। जैसे ही टेस्ट पास किया, लर्नर्स लाइसेंस तुरंत डाउनलोड के लिए तैयार हो जाता है। लर्नर्स लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद उसी वेबसाइट पर परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसके लिए RTO जाकर एक प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। टेस्ट पास करने के बाद परमानेंट लाइसेंस सीधा आपके घर के पते पर आ जाता है। पर अगर कोई इन नियमों को फॉलो नहीं करता तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? ये सिर्फ बीमा क्लेम रिजेक्ट होने तक की बात नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है, बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना है। और बात सिर्फ जुर्माने पर ही खत्म नहीं होती, 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है और गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इसके अलावा अगर RC, इंश्योरेंस या PUC जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उन पर अलग से फाइन लगेगा। लेकिन यहां भी टेक्नोलॉजी ने चीजें आसान कर दी हैं। अब हर समय फिजिकल कार्ड्स लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिलॉकर और परिवहन जैसे सरकारी ऐप्स में रखा गया डिजिटल लाइसेंस पूरी तरह से कानूनी तौर पर वैलिड है। तो अगर कभी बटुआ घर पे भूल भी गए तो भी कोई टेंशन नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आपका लाइसेंस सिर्फ गाड़ी चलाने का एक परमिट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक सही और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी पचड़ों से, बड़े फाइनेंशियल लॉस से और पर्सनल असुरक्षा से बचाता है। सड़क पर यह हमारी सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी दीवार है। तो देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है गलत या मिसमैच्ड लाइसेंस, जिसके साथ आता है पैसों का जोखिम, रिजेक्टेड क्लेम और भारी जुर्माने का डर। और दूसरी तरफ है सही लाइसेंस, जो देता है पूरी सुरक्षा, कानूनी मान्यता और सबसे बढ़कर
मन की शांति। तो असली बात यह है कि एक सही लाइसेंस आपको सिर्फ एक सेफ ड्राइवर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। अब एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर देखिए और खुद से पूछिए, ये आपकी सुरक्षा की ढाल है या एक ऐसी गलती जो बहुत महंगी पड़ सकती है? फैसला आपका है।